अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपके खिदमत में एक और वीडियो के साथ। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अली रज़ा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को रिंग कर लें और ऑल के नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें ताकि आप इसको समझ सकें और बार बार वीडियो को देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए, आज हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हमने पढ़ना है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब इस लेक्चर में सीखेंगे कि हम HTML के जो डिफरेंट किस्म के टैग्स होते हैं, जैसे कि P टैग है, H टैग है, इनके ऊपर अगर हमने इनको फॉर्मेटिंग करना है, जैसे हम आप वर्ड की फाइल में आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर लेते हैं, किसी टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, किसी टेक्स्ट को इटैलिक कर लेते हैं, किसी टेक्स्ट को स्मॉल कर लेते हैं, लार्ज कर लेते हैं, तो वो आपके पास एडिटर होता है, उसकी मदद से आप उसको कर लेते हैं। लेकिन HTML में आपको इसके मुख्तलिफ किस्म के टैग्स यूज करना पड़ेंगे जो फिर जाके ये आपके टैग्स के ऊपर फॉर्मेटिंग होगी। नहीं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो है टैक्स्ट का फॉर्मेटिंग कौन सा है। बोल्ड। अच्छा, अगर हमने किसी भी टैक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें कौन सा टैग यूज करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले चले जाते हैं जी। HTML टैग को बोल्ड करने के लिए हम B टैग यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जिस तरह हमारे सामने एक ये पेज खुला हुआ है, मैं इसको पहले रिमूव कर लूँ। ठीक है, हाँ जी, अब देखिएगा ये मेरे पास एक आउटकम है। मैं आपको आउटकम दिखा देता हूँ जी। ये मेरे पास एक आउटकम है। अभी देखिएगा, दिस इज द हेडिंग। ठीक है, यह एक पैराग्राफ है, IT वेब डेवलपर्स। अगर मैं इस वर्ड को बोल्ड करना चाहता हूं तो उसके लिए फिर मैं क्या यूज करूंगा वो मैं आज आपको सिखाता हूं। देखिए, ये लिखा हुआ है IT वेब डेवलपर्स। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूं। अब यहाँ पे मैंने दीज वर्ड्स को मैंने सिर्फ बोल्ड करना है, तो उसके लिए फिर मैं इस पे आपके सामने लगाऊंगा B टैग। कैसे? ये मैं B को करूंगा क्लिक जी, और मैं इसको यहाँ पे टैग को इसको बंद कर दूंगा। अभी देखिए, मैं Ctrl+S करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो हम देखेंगे कि ये हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। तो अगर किसी भी टेक्स्ट को HTML के अंदर अगर आपने बोल्ड करना है तो आपको B टैग यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला टैग हम देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कौन सा है। अगला टैग आ जाएगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग। अच्छा, स्ट्रॉन्ग टैग और B टैग दोनों की सेम आउटपुट आएगी। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो या तो आप उसका B टैग यूज कर लें या आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग यूज कर लें। तो दोनों में से कोई भी यूज करेंगे आपको सेम रिजल्ट आएगा। अब हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या होगा। अब इसी तरह यहाँ पे इसको स्ट्रॉन्ग लिखना है और इसके बाद इसमें भी आपने स्ट्रॉन्ग कर देना है। तो जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आपके पास सेम आउटपुट यानी कि ये बोल्ड हो जाएगा। तो आपने किसी भी टेक्स्ट को HTML के अंदर या अपने ब्राउजर में अगर किसी भी टैग को बोल्ड शो करवाना है तो आपको दो टैग यूज करने पड़ेंगे। एक आपका बोल्ड टैग हो गया B टैग और दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग टैग हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा टैग है जी। अच्छा, अगर आपने आप अपने टैग को इटैलिक करना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर हम I टैग यूज करते हैं। वो कैसे लगाएंगे? सिंपल, ये आपने करना क्या है कि आप देखें, आप एक बात को नोट कर रहे होंगे कि हम सिर्फ HTML के जो बीच के एलिमेंट्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, बाकी हमारा सेंटेंस सेम रह रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक हमने रखना है कि सेंटेंस सेम रहेगा, बीच में जो आपको रिक्वायर है, जो भी आपने आउटपुट लेनी है उसके मुताबिक आप HTML टैग्स को बदलते जाएंगे। अब हम इसमें लगा देते हैं I जी, इसको हम Ctrl+S करेंगे और इसको हम रिफ्रेश करेंगे। अब ये देखिए, हमारे पास जो सा ये टेक्स्ट है वो इटैलिक में हो गया है। तो अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को अगर उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसको इटैलिक करना है, तो हम उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? I टैग यूज करेंगे जी। नेक्स्ट टैग हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट टैग है हमारे पास EM टैग। ठीक है, अच्छा, EM टैग क्या करता है? ये भी आपका एलिमेंट जो सा आपका है इटैलिक टैग और EM टैग का सेम आउटपुट देंगे। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्मॉल टैग। अब अगर आपने किसी भी फॉन्ट के या किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने स्मॉल करना है, छोटा जाहिर करना है, तो आप उसके ऊपर सिंपली स्मॉल का टैग लगा देंगे। आप फॉर एग्जांपल देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैं इस पैराग्राफ को पूरे के पूरे इस पैराग्राफ को स्मॉल कर दूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे करके स्मॉल कर दूंगा और मैं इसको ऐसे स्मॉल करके इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब ये देखिएगा, ये पूरे का पूरा हमारे पास जो पैराग्राफ का टेक्स्ट था वो स्मॉल में शो हो गया। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट किस्म की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब अगला हम टेक्स्ट के देखते हैं कि अगला हमारा जो HTML फॉर्मेटिंग का अगला टैग कौन सा है? मार्क टेक्स्ट। अच्छा, मार्क टेक्स्ट क्या होता है कि अगर आपने कोई भी HTML का टैग को
हाईलाइट करवाना है, उसके ऊपर आपने वो हाइलाइटर लगवाना है, तो उसके लिए आप मार्क टेक्स्ट यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही सिंपल है। सिंपल आपने लॉजिक को अप्लाई करना है, बीच में आपने मार्क लिख देना है इस इन टैग के दरमियान में, और यहाँ पे भी आपने मार्क लिख देना है, तो आपका ये मार्क वाला टैग अप्लाई हो जाएगा। अब इसको मैं कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, और ये देखिएगा आपका पूरे का पूरा टेक्स्ट हाईलाइट हो गया है। तो ये सारी डिफॉल्ट वैल्यू है, आप जो भी HTML के ऊपर लगा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमने इसके ऊपर कोई स्टाइल शीट नहीं लगाई हुई, कोई डिजाइनिंग का हमने कोड नहीं लगाया, लेकिन जो भी हम टैग लगा रहे हैं वो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज है। आप स्मॉल लगा रहे हैं तो स्मॉल हो रहा है, बोल्ड लगा रहे हैं तो बोल्ड हो रहा है। इसी तरह हमने हाईलाइटर का कोड लगाया है, तो हाईलाइटर का टैग लगाने, मार्क लगाने के बाद उसने आपका टैग हाईलाइट कर दिया है जी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा टैग है, आगे डेल का टैग। आप ये डेल का टैग क्या करेगा, ये सिंपल अगर आप डेल का टैग लगाएंगे तो ये आगे आपका जो वर्ड लिखा होगा उसके ऊपर ये लाइन क्रॉस कर देगा। आप देखिए मैं लगा के बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे डेल लग जाए, और ये टैग जो सा है हम इस IT वेब डेवलपर्स के ऊपर लगा देते हैं, और इसको हम यूं करके बंद कर लेंगे, और यहाँ पे हम इसका डेल का टैग लगा देंगे। ठीक है, इसको हम कंट्रोल एस कर लेंगे। अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश। अब ये देखिएगा, ये एक एरर बता रहा है, ये हमसे मिस्टेक हो गई है, वो हम मिस्टेक ठीक कर लेते हैं। हाँ, ये हम काफी टैग लग गया था, ये इसको कंट्रोल एस कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको करेंगे रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद आप देखिएगा ये डेल का टैग जैसे ही हमने अप्लाई किया है, इसने हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगा दी है। इसका मतलब है कि यहाँ से डिलीट हो गया है। उसके बाद अगला टैग देखते हैं। अगला टैग हमारे पास है INS का टैग। ठीक है, INS का टैग क्या करेगा वो हम देखते हैं जी। INS का टैग क्या करेगा वो हम देखते हैं। INS का टैग हमारे लिए क्या करेगा कि अंडरलाइन कर देगा। अगर आपने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करके शो कराना है तो आप INS का टैग लगा दें, वो सिंपली उसके नीचे एक लाइन डाल देगा, और वो हम देखते हैं कैसे डलेगी। आप डालते हैं इसमें INS में, और इसको हम कर देंगे INS, कंट्रोल एस कर देंगे, और इसको हम सेव करेंगे, और इसको हम रिफ्रेश करेंगे, और देखिएगा ये देखिए हमारे उसने नीचे उसने डाल दिया। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया है कि हमने इसको ये टैग लगा दिया है। ठीक है, ये रिमूव कर देते हैं, और ये भी रिमूव कर देते हैं, और ऐसे करते हैं, और कंट्रोल एस करते हैं। अभी देखिएगा आपने जरा भी कोड में थोड़ी भी गड़बड़ की है ना, तो आपके आउटपुट में भी शो हो गया। तो आपने इस कोड को बड़े लॉजिक से बड़े ध्यान से लगाना है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, और ये देखिए ये इसने क्या किया है कि इसने अंडरलाइन कर दिया है इस वर्ड को। तो हम फॉर्मेटिंग की कौन से टैग पे आ गए हैं। हमने एक बोल्ड करके देख लिया, हमने टैली करके देख लिया, हमने उसको हाईलाइट करके देख लिया, हमने उसको डिलीट करके देख लिया, हमने अंडरलाइन करके देख लिया। तो ये 4 टैग हमने पढ़ लिए हैं, देख लिए, सीख लिए हैं। अब इसके बाद हम अगला टैग देखते हैं कि अगला टैग क्या होगा। ठीक है जी, उसके बाद हम चलते हैं अगले टैग पे। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन SUB। अब इसमें क्या होगा कि ये आपका सब्सक्रिप्ट डिफाइन करता है टैग को। इसमें क्या करता है कि ये जब कैरेक्टर पे आप किसी भी कैरेक्टर पे लगाएंगे तो ये उसको लाइन के नीचे शो कर देगा। जैसे कि ये H2 फार्मूला है, ठीक है ना, आपने H2 को शो कराना है। कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि लाइन के नीचे शो करने होते हैं, ग्रामर में या केमिकल फार्मूला वगैरह में, या कोई ऐसी और चीज में। तो उसके लिए अगर हमने कैसे योग कर सकते हैं, आप सिंपली देखिए, मैं H2 को लिखता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर, मैं इसको मैं लिखता हूँ H2, ये देखिए आपके सामने, इसको मैं करता हूँ H2, ठीक है, H2O जी, H2O, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि 2 नीचे चला जाए, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे SUB सब लगा दूंगा, और यहाँ पे मैं इसको सबको क्लोज कर दूंगा। अब कंट्रोल एस करूंगा तो आप देखिएगा हमारे पास क्या आउटपुट आई। देखिए ये हमारे पास ये आउटपुट आई। तो हमने किया क्या, अगर किसी टेक्स्ट को लाइन के नीचे शो करना है, किसी भी कैरेक्टर को, तो उसके ऊपर आप सबका टैग लगा देंगे तो वो लाइन के नीचे शो हो जाएगा। अब H के ऊपर हमने नीचा लगाया, हमने O के ऊपर नीचा लगाया, हमने 2 के ऊपर लगाया था, तो 2 को उन्होंने नीचे शो कर दिया। तो SUB का टैग, सबका टैग किस लिए यूज होता है, आपके कैरेक्टर को एक लाइन से नीचे शो करने के लिए होता है। अच्छा, अगला वाला आपके पास है SUP। ये क्या करेगा, ये आपके जो सब्सक्रिप्ट है उसको ऊपर शो कर देगा टेक्स्ट को। जैसे ये www.1 लिखा हुआ है, अगर आपने इसका 1 को ऊपर शो करना है तो वो कैसे शो होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको नीचे लेके जाते हैं। आप देखिए, हमने अब 1 को ऊपर शो करना है तो हम इसमें SUP के टैग सिंपल लगा देंगे, SUP, ठीक है। और इसी टैग को हम इधर से कर देंगे, और ये हम इसको कंट्रोल S कर देंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, और रिफ्रेश करने के बाद हमने देखा आपका ये लग गया। तो SUB में हमने क्या किया था कि लाइन के नीचे शो कराया था, और SUP में क्या किया, हमने लाइन के ऊपर शो कराया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने देखा कि टेक्स्ट को मुख्तलिफ तरीके से HTML के अंदर किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ये सारे टैग्स को
अपने एडिटर पे यूज करके लाना है और उसकी जो असाइनमेंट की एक स्क्रीनशॉट लेके उसको कमेंट बॉक्स में या उसको चैट बॉक्स में आपने पेश कर देना है, ताकि हमें पता लगता रहे कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। जी व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।